फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है, ये यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, ये 5-7 लाइन दिया है और बस बैंक्स के नाम दिए और यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस किसके लिए देते करके छोड़ दिया है, उसके ऊपर कुछ लिखा ही नहीं है। सो ये शॉर्ट नोट भी आता है, तो इसको अटेम्प्ट मैं नहीं चाहूंगा कि किया जाए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत कम बनेगा। चार्ट के तौर पर अच्छा है, बट ज्यादातर मेरे हिसाब से आ, कोई जरूरत नहीं है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है? फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाया। ये इंस्टीट्यूशन मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस देते हैं। अब इसको अलग अलग नाम पे कहा गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहला है डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है कि डेवलपमेंट बैंक्स होता क्या है। डेवलपमेंट बैंक्स वो बैंक है, अब इन लोगों ने क्या किया है, यूनिवर्सिटी ने डेवलपमेंट बैंक को एक्सप्लेन किया ही नहीं है, क्या उन्होंने बस एग्जांपल दिए, बहुत गलत बात है। तो मैं तुमको बताता हूँ डेवलपमेंट बैंक्स होता क्या है। डेवलपमेंट बैंक्स इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, रोड रेलवेज, ये जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के लिए, ठीक है ना, लोन देते हैं। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, दोनों को, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, ठीक है ना, जो पैसों की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, ये लोग मीडियम और लॉन्ग टर्म कर्जा देते हैं। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एडीबी करके, अगेन वो लोग मेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही कर्जा देते हैं। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ ठीक से हो, अच्छे तरीके से हो, इसलिए इन लोग का रोल आता है। और खास बात है कि ये लोग प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को देते हैं। इनका उद्देश्य रहता है जैसे कि आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, सिडबी, आईआरबीआई की इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो। बैकवर्ड एरियाज का, जो जैसे दिंडोरी जैसी जगह है, गांव था, अभी तो काफी डेवलप हो गया है, ऐसे बैकवर्ड एरियाज को डेवलप करना, नौकरी क्रिएट करना। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जैसे अपन जो कंटेनर्स थे, जैसे शिप में जाते हैं ना, तुमने कंटेनर देखे हैं? ट्रक और ट्रेन में ऐसे बड़े बड़े कंटेनर्स जाते हैं, देखे हैं कभी? यस सर। वो 20 फीट और 40 फीट होते हैं। दुख की बात यह है कि अपन चाइना से इंपोर्ट करते थे वो कंटेनर। एक कंटेनर 2 से 3.5 लाख के बीच में आता है। तो चाइना के साथ तो अभी संबंध अच्छे नहीं है, तो इंडिया खुद से उसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाला है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जो अपन चाइना से इंपोर्ट करते थे कंटेनर्स, अभी खुद अपन बनाएंगे। सो टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, बीमार कंपनीज, लॉस मेकिंग कंपनीज को प्रॉफिट में लाने के लिए, रीजनल डिस्पैरिटीज, जैसे हर हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात बहुत आगे है, लेकिन बिहार, यूपी थोड़ा पीछे है, तो उसके लिए लोग मदद करते हैं। वर्किंग कैपिटल मतलब धंधा चलाने के लिए, डे टू डे इनकम भी ये लोग कॉपरेट करते हैं। कौन? डेवलपमेंट बैंक्स। अब मैं तुमको कंसेप्ट तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली ये सब कंसेप्चुअल के तौर पर ही रखो, इस पे डिटेल राइटअप का कोई यूज ही नहीं है, बिकॉज सिलेबस में तो वो तो दिया ही नहीं है, ठीक है ना। सो एग्जांपल आईडीबीआई, आईएफसीआई। अच्छा, आईडीबीआई और आईडीबीआई बैंक अभी मर्ज हो गए। आईसीआईसीआई ने भी अपना रोल कर दिया, कम हो गया, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक अभी चलता है। सो अभी मेन आईएफसीआई, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग ऑफ इंडिया, और आईआरबीआई, ठीक है ना, ये काम करते हैं। सो जो दूसरा है उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता क्या है? जैसे आरसीटीसी, टीडीआईसीआई, टीएफसीआई, ये लोग डिपॉजिट्स, लोन, शॉर्ट टर्म कर्जा देते हैं। ऐसा सोच सकते हैं जैसे कि कमर्शियल बैंक के तौर पर ये लोग ऐसा बोल सकते हैं कर्जा देने का काम करते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है कि एक ऐसी कंपनी है जो फिनेंस, पैसा और कर्जा, डिपॉजिट, लोन, इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज के तौर पर काम करता है। इसमें ये लोग एक रोल नहीं अदा करते, ये लोग बैंकर्स का भी काम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, ब्रोकरेज फर्म्स, इन्वेस्टमेंट डीलर्स, ठीक है ना। तो अभी सीधा हिसाब है कि तुमको कर्जा चाहिए, ठीक है ना, मार्केट से। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इनडायरेक्टली, अब जैसे तुमको मार्केट में जाना है, शेयर्स का पैसा इशू करना है, तो तुमको बहुत सारे बैंकर, मर्चेंट बैंकर्स की मदद लगेगी जो पैसा रिसीव करेंगे, ठीक है ना। तो ये लोग, ऐसा तुम सोचो कि दे आर इंटरमीडियरीज, ठीक है ना, जिनके थ्रू तुमको कर्जा मिलेगा। हो सकता है डायरेक्टली ये लोग कर्जा ना दे, बट ये लोग जरिया बनते हैं जिसके थ्रू तुमको कर्जा मिलता है। जैसे कि ये लोग यदि फिनेंशियल सेक्टर या ब्रोकरेज फर्म्स है, तो ये लोग तुमको कर्जा दिलवा के देंगे कहीं से, ठीक है। तो फिनेंशियल ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी देश में, और इतना आसानी से तुमको मिलता नहीं है। इसका एक एग्जांपल मैं तुमको बताता हूँ। तुमको होम लोन लेना है, ठीक है ना, तुमको एचडीएफसी बैंक से होम लोन लेना है। तुम जाते हो बिल्डर के पास कि भाई तुमको एक पसंद जगह पसंद आया है, ऐसा सोचो 50 लाख रुपए का, और तुमको कर्जा लेना है। तो बिल्डर बोलता है हमारे पास एक आदमी है जो एचडीएफसी बैंक के साथ कनेक्ट करके देगा तुमको। तो उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, वैसे इंस्टीट्यूशन तो संस्था होता है, तो वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, तुमसे सारे पेपर्स लेगा और पास ऑन कर देगा एचडीएफसी बैंक को। सो एचडीएफसी बैंक से तुमको कर्जा मिलेगा, लेकिन वो जो मिडिलमैन था, इंटरमीडियरी था, जिसने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स पहुंचाए, जो जरिया बना, जो कि ऐसे बोल सकते हैं एज एजेंट है, तो इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलेंगे। लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझ में आया सबको? यस सर। सो इसमें तुम्हारा जैसे डिपॉजिट लेते हैं ये लोग, संस्थाएं हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना, कमर्शियल बैंक्स आ जाएंगे, इसमें कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस कम इसका तुमको मिलना है, ये अलग अलग नाम है इंडिया में। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, एलआईसी, यूटीआई, जीआईसी। अभी एलआईसी का ले लो। एलआईसी को अपने लाइफ का हिस्ट्री, आई थिंक एलआईसी 1955 को शुरू हुआ था, और लॉकडाउन में लोगों की हालत खराब थी, लेकिन पहली बार लोगों को सिक्योरिटी का एहसास हुआ कि भाई अभी भी देखो सबको असर हुआ है लॉकडाउन की वजह से। हम भी देखो घर पे बैठ के आराम से बैठ के सिखा रहे हैं। एक जमाना था क्लासरूम नाम कुछ हुआ करता था, 1-1.5 साल से तो वो भी बंद है। सो क्या हुआ है, लोगों को समझ में आया कि भाई सेविंग्स नहीं रहा तो क्या हालत होता है। तो एलआईसी को रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रीमियम मिले हैं, आई थिंक 2.25 लाख करोड़ जितना प्रीमियम मिला है एलआईसी को। अब इसका ये लोग करेंगे क्या? तो एलआईसी जैसे संस्थाएं को इतना सारा प्रीमियम मिलता है, तो वो अभी सपोजिटली उनको 2.25 लाख करोड़ मिला, तो वो लोग तो क्लाइंट्स को रिटर्न्स के तौर पर कुछ तो देंगे ना,
2.25 लाख करोड़ का 2 लाख 2.25 लाख करोड़ तो वापस देना पड़ेगा, तो उनका कमाई कैसे होगा? वो लोग ज्यादा तब दे पाएंगे जब वो लोग उस पैसे से कमाए। वो वाली बात है ना, पैसा पैसे को खींचता है, लॉजिक समझ में आ रहा है? यस समझ सर। में आ रहा है लॉजिक, पैसा पैसे को खींचता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस है, इनके पास जो पैसा आता है, एक लीगल एंटाइटीज है, ये लोग फुल फ्लेजेड बैंक नहीं है, लेकिन ये लोग तुम्हारा जो पैसा है, जैसे म्यूचुअल फंड बोल सकते हैं, तुम्हारा पैसा कहीं पे निवेश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुमने 1 लाख रुपए दिया LIC को, LIC 1 लाख रुपया शेयर बाजार और अलग अलग जगह लगाएगा। LIC उस 1 लाख रुपए से कमाएगा 15,000, उस 15 में से तुमको देगा 10,000, 5,000 खुद के पास रखेगा। लॉजिक समझ में है? कमाई का जरिया समझ में है? लॉजिक समझा? ये सर नो कंफर्म करो। यस सर। अब बैंक का एग्जांपल ले लो। तुम आज 1 लाख रुपया SBI में FD करते हो, अभी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम मिलेगा, 3-3.5% का ही मिलेगा। तो बैंक क्या करेगा, तुम्हारा 1 लाख रुपए का डिपॉजिट 3.5% है, वही 1 लाख रुपया किसी को होम लोन दे दिया, 7% पे होम लोन दिया। तो ऐसा सोचो कि तुम SBI हो, मैंने तुमको 1 लाख रुपए दिया, तुमने मुझे 3.5% दिया, 3,500, और तुमने आज पार्थ एब्सेंट है, उसकी तबीयत थोड़ा डाउन है, तुमने पार्थ को 1 लाख रुपए दिया SBI का लोन के लिए। पार्थ से तुमने लिया 7%, कितना हुआ? 7,000। तुम्हारा कमाई कितना हुआ? तुमने मुझे दिया 3,500, पार्थ से लिया 7,000, तो तुम्हारा कमाई हुआ पार्थ का जो 7,000 प्लस जो तुमको मिला, जो मुझे देना पड़ा -3,500, जो डिफरेंस है 3,500, वो तुम्हारा कमाई हुआ। ठीक है ना? उसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। जो इनको पैसा मिलता है, वो पैसा वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो वो लोग कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा तुमको रिटर्न्स के तौर पर दिया जाता है। LIC ये लोग सब तो 2.25-2 लाख करोड़, इनका तो 10-15 लाख करोड़ इजीली इन्वेस्टमेंट होगा आज के तारीख में। ज्यादातर तो डेवलपमेंट बैंक, फाइनेंशियल, ये सब के अपने अपने रोल्स हैं, लेकिन तुम देखो स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस, सिडको सुना है तुमने? नासिक में सिडको जो है, जूना सिडको सुना है? नवीन सिडको सुना है? यस और नो? यस सर। तो वो सिडको क्या है? ये तुम्हारा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, SIDC। वो सिडको इसलिए बोलते हैं। और मेरे टाइम में मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो 40 साल पहले चले जाना चाहिए, 35-40 years बैक, नासिक में कुछ भी नहीं था, बिग बाजार नहीं, सिटी सेंटर नहीं, सिर्फ लोग सोमेश्वर जाते थे। तो इन्वेस्टमेंट तो था ही नहीं नासिक में, क्योंकि बॉम्बे पूना तभी डेवलप हो रहा था, डेवलप तो काफी हुआ था, लेकिन फिर भी जगह बाकी था। तो नासिक को कौन पूछेगा कुंभ मेला के अलावा और अंगूर के अलावा? सुला वाइन सभी आया नहीं था नासिक में। लेकिन लोग जैसे बोलते ना, लोअर मिडिल क्लास लोग नासिक में थे, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा और बॉश कंपनी तभी भी नासिक में था। तो गरीब लोगों को हाउसिंग कैसे बनाया जाए? प्राइवेट, आजकल देखो गवर्नमेंट खुद कंस्ट्रक्शन नासिक में कौन करता है? कोई नहीं, सब प्राइवेट सेक्टर्स है। ठीक है ना? ठक्कर्स है, सोएजीत है, पैसिफिक बिल्डर्स है, ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स नासिक में अभी काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर के। लेकिन उस समय तो प्राइवेट सेक्टर का कोई था नहीं। तो गवर्नमेंट के सिडको ने, जो सिडको एरिया है, जूना सिडको, वहां पे इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया। इनफैक्ट हम लोग जो रहते थे, एक रानीनगर करके एक जगह है स्टेट बैंक के आगे, सुना है किसने? स्टेट बैंक रानीनगर सुना है? तो उधर सिडको नहीं होता तो इतना अच्छा इतना बोलते ना अच्छा या हालत लोग को नहीं मिला होता। तो इन लोगों ने क्या किया, सिडको ने, अभी हम लोग जहाँ पे रहते थे
पहले एक ग्रीन बिल्डिंग था उधर रानीनगर एरिया में, तो उन्होंने क्या किया, कुछ 10 से 12 बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। और फिर थोड़ा सा आगे 12 बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया। जो ग्रीन कलर की बिल्डिंग्स थे वो 2 रूम किचन थे, और ऑरेंज कलर के जो बिल्डिंग्स थे वो 3 रूम किचन थे। और पवन नगर, त्रिमूर्ति चौक, ये सब सिडको ने डेवलप किया है। सिडको नहीं होता तो बहुत लोग को इतना डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला होता। आज तो प्राइवेट सेक्टर का पैसा आ गया मानते हैं, लेकिन 40 साल पहले कुछ भी नहीं था। तो सिडको ने काफी डेवलप किया और अच्छे रेट में बेचा उसको, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा था। तो गवर्नमेंट तो प्रॉफिट मेकिंग मेन फोकस नहीं रहता है। इनफैक्ट मुझे याद है, हम लोग 2 रूम किचन में रहते थे 40 साल पहले सिडको में। वो हमने बेचा था 37,000 में, और फिर 80,000 रुपीज का 3 रूम किचन खरीदा था। मैं बात कर रहा हूँ आई थिंक समवेयर अराउंड कब की, 87 88 की। तो 85,000 रुपीज आज वही जगह 20 to 25 lakhs में बिकता है 40 इयर्स के बाद में। तो सब सिडको का ही जगह था, उधर सिडको का ही कंस्ट्रक्शन था। अभी प्राइवेट सेक्टर आने लगा, लेकिन मेन तो सिडको का ही था। और यहाँ पे दिया है लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, शेयर डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, लैंड मनी, गारंटी लोन्स, ये सब दिया है। सो तुम सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो, बाकी इसका ऑब्जेक्टिव्स के अलावा कोई रोल नहीं है, ठीक है।